मकर संक्रांति धनबाद सहित पूरे कोयलांचल में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज के इस खास मौके पर धनबाद समेत पूरे कोयलांचल आस्था, परंपरा और उल्लास के रंग में रंगा नजर आया। बता दें कि 2 दिवसीय मकर संक्रांति होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ अपेक्षाकृत नियंत्रित रही, लेकिन आस्था और उत्साह में किसी तरह की भी कमी नहीं दिखी। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही कोयलांचल की जीवनदायिनी नदियों पर लोग पूजा अर्चना करने और डुबकी लगाने पहुंचते रहे। ऊर्जा, उमंग और नई चेतना का प्रतीक मकर संक्रांति का पर्व धनबाद सहित पूरे कोयलांचल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय मकर संक्रांति होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ अपेक्षाकृत नियंत्रित रही, लेकिन आस्था और उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं दिखी। सूर्यदेव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने के इस पुण्य अवसर को सकारात्मक और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आज सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज रही। आज सुबह होते ही कोयलांचल की जीवनदायिनी नदियां बराकर पर दामोदर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मोहलबनी स्थित दामोदर नदी घाट आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहा, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर भगवान भास्कर या कहें सूर्यदेव के अर्घ्य अर्पित किया और सुख शांति समृद्धि की कामना की। मोहलबनी के अलावा सुदामडी दामोदर घाट, चासनाला दामोदर घाट और लाल बंगला दामोदर घाट, कालीबेला दामोदर घाट, पाथरडी समेत आसपास के तटीय क्षेत्रों में भी मेले जैसे माहौल देखने को मिले, जहां श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने काली मंदिर, बजरंगबली मंदिर और शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, तिल गुड़ और ऊनी वस्त्र के दान का विशेष महत्व है, जिसे श्रद्धालुओं ने पूरी विधि विधान के साथ संपन्न किया। इस पावन अवसर पर सामाजिक संस्थाओं ने भी सेवा भाव के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ग्रामीण इलाकों में मकर संक्रांति के मौके पर मेले का आयोजन भी किया गया, जहां बच्चे और बड़ों में पारंपरिक योजनाओं और सांस्कृतिक माहौल का आनंद लिया। इस मौके पर श्रद्धालु रिंटू कुमार मोदक ने खुशी जताई। व्यवस्था को लेकर के काफी तैयारी की गई है। पुलिस लाइन के लिए कुछ फोर्स सब मंगाया गया है और थाना से जितना बल है वो भी लगा हुआ है और सब इंस्पेक्टर जगमोहन बांग्ला भी है साथ में और एसआई लोग का भी ड्यूटी बची हुई है और हम लोग प्रयास करेंगे कि विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, रोड में जाम नहीं है और यहाँ जो आए हैं श्रद्धालु लोग मकर संक्रांति तो 2 दिन लगता है, होगा अगली बार। वहीं घाटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। विशेषकर सुदामडी और मोहलबनी जैसे प्रमुख घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि आस्था के इस महापर्व में कोई विघ्न न पड़े। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झरिया अंचल के सीओ और सुदामाडी पुलिस बल सुबह से ही घाटों पर तैनात रहा। पुलिस जवानों द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर जागरूक किया गया। प्रशासन की ओर से तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग वगैरह बहुत कुछ लगाया गया है और पानी बहुत इस बार नदी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है कि किसी को कुछ क्षति न पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एम्बुलेंस आके खड़ी है। इस बार हमारे प्रशासन की ओर से बहुत ही अच्छा मतलब सभी को देखभाल किया जा रहा है कि किसी का कुछ क्षति ना हो। प्रशासन ने घाटों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा बनाया और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे उत्साह में आकर नदी के गहरे पानी की ओर न जाएं। वहीं चासनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से घाट के समीप अस्थायी चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया। मौके पर एम्बुलेंस, दक्ष चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हर समय मौजूद थी, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़े या चोट लगने की स्थिति में तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा सके। हम लोग मतलब घाट तरफ से आए हुए हैं और कितने लोग हैं? हम लोग 4 व्यक्ति हैं।
क्या काम है आप लोगों का? हम लोगों का काम है किसी व्यक्ति को अगर जो नहा रहे हैं और अगर कोई डूबता है तो उनको बचाने का सुरक्षा देने का। यहाँ पर हम लोग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ड्यूटी लगाया गया है नदी में, और यहाँ पर विधि मास्टर ड्यूटी कर रहा है। ये लाल कपड़े का घेरा दिया हुआ है, उससे कोई बाहर स्नान करने से आगे खतरा है, अंदर कोई ज्यादा विधि में ड्यूटी करना है। इसके साथ ही मकर स्नान के दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सुदामा डे पुलिस द्वारा घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी गई। वाहनों की पार्किंग के लिए अलग अलग स्थान चिन्हित किए गए, जिससे पैदल आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पर्व का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से जरूर करें। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ये मुस्तैदी गुरुवार तक जारी रहेगी, जब तक घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो जाती। और लातेहार जिले के महुआटांड में सेंट जेवियर्स कॉलेज द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरण अभियान चलाया गया। कॉलेज के प्राचार्य फादर M.K. जोश, उपचार्य सिस्टम और चंद्रोदया और NSS कोऑर्डिनेटर विक्रम रजत डुंगडुंग और के नेतृत्व में यह अभियान आयोजित हुआ। सोहर, कटहल टोली और दुधरवा सहित कई गांव में असुर, कोरवा, नगेसिया और ब्रिजिया आदिम जनजातियों के जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। इस पहल से ठंड में राहत मिली है और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी गया है। और जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र के इंद्र सिंह एरिया में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की तेज धार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ गहन जांच जारी है। मेरा नाम अविनाश हुआ। ये कौन सा जगह है? ये L430 इंदर सिंह एरिया में आता है। क्या सूचना क्या मिली ये बताइए? सूचना मिला कि हम लोग सुबह उठे, यहाँ पर आए कचरा फेंकने के लिए, तो यहाँ पर दिखा एक बॉडी गिरा हुआ है। तो हम लोग तुरंत थाना को फ़ोन किए, तो वो थाना वाला आया, फिर उसके बाद शिनाख्त किया, उसके बाद लेके गया है। क्या लगता है कि कैसे प्रथम दृष्टि क्या लगता है, देखने में क्या प्रतीत हो रहा था? प्रथम दृष्टया लगता है मर्डर होगा या जो भी हो, पता तो नहीं हम लोग। आदमी की पहचान हो पाई है? नहीं, आदमी की पहचान नहीं हो पाई। और साहिबगंज से बड़ी और इंस्पायरिंग खबर सामने आई है। पोस्ट ऑफिस कलेक्शन एजेंट रवि वर्मा के बेटे अविनाश वर्मा ने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 6th रैंक हासिल कर शहर की नहीं पूरे झारखंड का नाम देश भर में रोशन कर दिया है। और सकड़ूगढ़ के रहने वाले अविनाश की इस कामयाबी के बाद घर पर मुबारकबाद देने वालों की लंबी कतारें लगी है। मीडिया से बात करते हुए अविनाश ने कहा है कि गरीबी मायने नहीं रखता, हौसले बुलंद हो तो मंजिलें झुककर सलाम करती हैं। उन्होंने युवाओं को मैसेज दिया है कि ईमानदारी और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन से हर सपना को पूरा किया जा सकता है। और अविनाश की सक्सेस स्टोरी आज हर युवा के लिए मोटिवेशन बन गई है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम अविनाश वर्मा है। तो मैंने इस साल यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल किया है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10th क्लास तक सेंट जेवियर स्कूल साहिबगंज में मैंने किया। उसके बाद 12th मैंने चिन्मय विद्यालय बोकारो स्टील सिटी से मैंने किया साइंस स्ट्रीम में। उसके बाद मैंने अपना बीटेक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन के साथ पास किया बीआईटी मिश्रा रांची से। उसके बाद गेट की परीक्षा जो है मैंने 2020 में ऑल इंडिया रैंक 9 के साथ हासिल किया, जिसके तहत मुझे कई सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे कि महारत्न एवं नवरत्न कंपनी जैसे कि ऑयल इंडिया, NTPC, BHEL और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC, बहुत सारी कुल मिला के 10 कंपनियों से मुझे जॉब ऑफर्स मिले। इसमें मैंने 2 कंपनीज़ में मैंने सर्विस किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड में मैंने काम किया एज ए ड्रिलिंग इंजीनियर आसाम में। उसके बाद मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में LPG डिपार्टमेंट में काम किया टोटल 2.5 साल के लिए, सिलचर में फिर बोकारो में। काम करते वक्त मुझे लगा कि मेरी जो सेवाएं हैं वो सीमित क्षेत्र तक ही वो सीमित है। तो मुझे लगा कि भारत सरकार जो इंजीनियर्स के लिए जो टॉप मोस्ट नौकरी प्रोवाइड करती है वो है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम।
तो उसी के बाद मैंने कुछ समय तो जॉब के साथ ही मैंने तैयारी की, लेकिन जब मुझे लगा कि अब मुझे जॉब छोड़कर पूरी तरह से फोकस करना है एग्ज़ाम के लिए, तो उस वक्त मैंने जॉब छोड़कर पूरी तरह से इस एग्ज़ाम को मैंने अपना पूरा डेडिकेशन दिया। साथ में जर्नी के दौरान काफ़ी सारी बाधाएं आई, लेकिन उस दौरान मेरे बड़े भाई श्री आकाश वर्मा ने काफ़ी मेरा मार्गदर्शन किया, काफ़ी मोटिवेट करते रहे और पूरे मेहनत और प्रयास के साथ मैंने 2025 की यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल किया है। जामताड़ा से सौहार्द और सहयोग की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। जामताड़ा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से चाकरी स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में वनभोज का आयोजन किया गया। चैम्बर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के आमंत्रण पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे पत्रकार, मीडियाकर्मी और व्यवसायी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वनभोज के दौरान पत्रकारों ने खेलकूद और मनोरंजन गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपसी मेलजोल को और मजबूत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग, भाईचारा और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना रहा। पूरे आयोजन में खुशनुमा माहौल देखने को मिला, जहां सभी ने मिलकर यादगार पल साझा किए। धनबाद और बोकारो से जुड़ी घटनाओं के बाद अब झारखंड में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य के सभी सराफा दुकानों में नकाब, हिजाब और बुर्का या मास्क पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया है। बोकारो में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में नकाबपोश अपराधियों द्वारा लूट के असफल प्रयास के बाद ये सख्त कदम उठाया गया है और बागमारा थाना के औचक निरीक्षण के दौरान बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने साफ कहा है कि ज्वेलरी दुकान में किसी का भी चेहरा ढका होना सस्पिशियस माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मसानजोर के रानी बहल साप्ताहिक हाट में दुकानदार डर के साए में कारोबार करने को मजबूर है। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी फर्स्ट, नो कंप्रोमाइज। बोकारो धनबाद दोनों जिला पे जब से मैंने ज्वाइन किया है कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है। जैसे कि आपको मालूम हुआ, बोकारो में कल शाम 4 बजे के आसपास तनिष्क ज्वेलरी में डकैती का एक असफल प्रयास किया गया। तो इसके बारे में हमारे झारखंड पुलिस मुख्यालय से भी एक सर्कुलर आया था कि पूरे झारखंड में जो भी ज्वेलरी के दुकान है, खासकर जो बड़े दुकान है, तो वहाँ पे कोई भी नकाबपोश नहीं आएगा। मास्क लगा के, औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। सबका चेहरा ओपन होना चाहिए। इसी कारण से कल जो बोकारो में घटना होते होते बच गई। डकैती का प्रयास था, 7 लोग थे, तो वहाँ के गार्ड ने तुरंत पहचान लिया कि भाई नकाब पहन के आया है, तो उसको शक हुआ। उसने जैसे अलार्म बजाया तो सभी अपराधकर्मी वहाँ से भाग निकले। तो इस तरह से खास करके सुनार का दुकान हुआ, ज्वेलरी हुआ, वहाँ पे मेरा नहीं सबका खास निर्देश होगा कि कोई भी नकाबपोश वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो जैसे कोई नकाबपोश जाएगा तो संदिग्ध उसको मान करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपेडो प्रखंड के बारीडीह स्थित केंद्रीय पढ़ा प्रांगण में आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की मांडर विधानसभा स्तरीय वनभोज और सभा का आयोजन किया गया। सभा में झारखंड आंदोलनकारी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय विश्वनाथ भगत की पोर्ट्रेट विधानसभा में लगाने की मांग की गई। साथ ही आंदोलनकारियों ने राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, समान पेंशन, बच्चों के लिए 100% रोजी रोजगार की गारंटी और जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने की मांग उठाई। मुख्य अतिथि पुष्कर महतो ने आंदोलनकारियों को एकजुट रहने का आह्वान किया। वहीं नीलमणि तिर्की ने कहा है कि आंदोलनकारियों के सम्मान से ही सरकार का सम्मान है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंड से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी शामिल हुए। और झारखंड की उप राजधानी दुमका में प्रखंड क्षेत्र रानी बहल में लगने वाले साप्ताहिक हटिया में दुकानदार खौफ के साए में कारोबार करने को मजबूर है। दरअसल हटिया में नियमित रूप से दुकान लगाने वाले व्यापारियों को सरकार की ओर से कटरा यानी कि भवन उपलब्ध कराया गया है, लेकिन लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं होने के कारण हालात काफी जर्जर हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि भवन की शटर कभी भी टूटकर गिर सकती है, जिससे बड़ी अनहोनी का खतरा बना हुआ है। অসুবিধা আমাদের এই যে এগুলো সব ভেঙে গেছে অনেক দিন থেকে। এই যে আমরা এখানে রয়েছি, অনেক রিক্সার ব্যাপার আছে, যদি 50 একটু ছেড়ে যায় তো গায়ে পড়ে যাবে। হ্যাঁ,
আর এইখানে মানুষের এই জায়গায় আমাদের ঠিক নাই হয়ে গেলে সব একবারে যা অবস্থা হয়ে আছে, এই যে রোড হইলো ইয়ে হইলো সব একদম মাটি ফাটি এদিক ওদিক সব কিছু রিপেয়ারিং কাজ একবারও হয় এগুলা হইলে ভালো হয়। একবার হাটের এই অবস্থা ওই যে খাপড়া খুবড়ি মানুষের গায়ে মাথাতে পড়লে পরে রিক্স আছে। তালাটা গোটায় চালা ভেঙে গিয়েছে, পুরোনো গেলা সব একবার রিপেয়ারিং হলে খুব ভালো হতো। কতদিন থেকে ভেঙেছে এটা? বহুত দিন হয়ে গেল। দেখো না, তোমরা চাইছো যে সরকার থেকে যেরকম হ্যাঁ, এগুলো একবার সরিন পরে আবার নতুন করে একবার বানিয়ে দিই।